की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए, नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले गए। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण, एकदम मन में आया कि मैं जो लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी से वो दिन कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। संन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहाँ जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत 2-3 का समय होगा, दोपहर के, कोई नहीं। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाए। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन, एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहे तो वृंदावन, कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपा करो, मुझे अधम को, मुझे नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए, बहुत विकल होकर कर दो। कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए, नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाए। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाए वो बाबा, जाए वो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ऊपर से विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई घर से ला लिए, सब बालक वत्स खेल ऐसे 2-3-4 बार ऐसे घूमे आसपास और खेलते हुए चली गई। और आगे बढ़े तुमको ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहाँ किसी के घर में लाली है? बोले यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं जो लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी से वो दिन। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह वाह वाह, परिक्रमा करते हुए ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत को। ये हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जी कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहाँ प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है,
ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग में बढ़ जाती है। हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम है। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो, जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्य सुरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये माँ है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक।